दर्शकों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं अंकुश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समाज में अक्सर कोई ना कोई जो नए इश्यूज जो हैं वो आते ही रहते हैं। जब ये इश्यूज आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी ऐसा ज़रूर होता है सोसाइटी में जो इसकी आवाज़ उठाए। तो इसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ लंबेड़े की, तो हमारे साथ इस समय डॉक्टर नरेश जी हैं, विक्की जी भी हैं। तो अक्सर कभी कोई सोसाइटी में कुछ ना कुछ जब भी होता है तो डॉक्टर साहब जो है हमेशा अपनी जो राय है वो ज़रूर रखते हैं। तो इसी बीच जो हमारे यहाँ जो सड़कों का हाल है, इसके ऊपर आज डॉक्टर साहब अपनी जो राय है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप किस मसले को लेके आप जो है बात हमारे साथ शेयर करेंगे। अंकित जी कहते हैं, लोगों के दुखड़े अब सुनाने लगेंगे, यहाँ के पत्थर भी रोने लगेंगे। क्या बात है, क्या बात है। लोगों के दुखड़े अगर हम सुनाने लगेंगे, यहाँ के पत्थर भी रोने लगेंगे। अंकित जी, ऐसा है कि जो जम्मू से पुंछ नेशनल हाईवे है, इसके साथ ही हमारी एक दंदानी लिंक रोड है जो PMGSY के अंडर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पिछले मैक्सिमम 7-8, मैं कहता हूं कि 10 साल से उसकी वो हालत है, वो खस्ता हालत है कि वहां पैदल चलना मुश्किल है। पैदल अगर कोई आदमी रात को वहां निकलता भी है, तो रात को अगर कोई पानी का खड्डा है, वहां गिर के उसके कोई पैर स्लिप होगा, बाजू टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा। ये हालत है यहाँ की। लेकिन मैं बड़े दुखी मन से यह कहता हूँ कि जो लोग खास करके रोड के अडजाइनिंग एरिया के ऊपर रहते भी हैं, हमने बड़ी बार उनको बोला भी है, लेकिन कोई भी आदमी वहां सामने नहीं आ रहा। दुख तो उनको है, तकलीफ वो झेल सकते हैं, लेकिन अपना मुंह नहीं खोल सकते। इसके लिए जो भी आदमी का किसी किस्म का आदमी हो, अपना हक लेने के लिए आदमी को बोलना पड़ता है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि कल परसों या 1-2 दिन के अंदर वहाँ 2 जो क्रशर लगे हुए हैं, उन्होंने एक भारी बजरी जो है ऐसे ही कंकरा वहाँ फेंका हुआ है। उस कंकरे की वो हालत है कि उसके ऊपर से 2 टायरी कोई स्कूटर, कोई स्कूटी वहां से गुजर नहीं सकती। इतना बहुत बड़ा स्लिप है। जो बड़े बड़े खड्डे हैं वो अभी भी वहीं पे हैं। खास करके यहाँ जो 3 व्हीलर चलते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, वो उसके ऊपर नहीं चलने के काबिल ही नहीं है। खास करके मैं ये जहाँ जरूर कहूँगा कि जितने जो क्रैशर यहाँ पे लगे हुए हैं, मैं क्रैशर के ऊपर एक खास तवज्जो लोगों के ऊपर ये कहूँगा। जो ये क्रैशर लगे, ये क्रैशर इन जो डंपर हैं, ये डंपर इन रोड के काबिल ही नहीं है। रोड की इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि वो रोड के ऊपर चलेगी। अगर जम्मू से पुंछ एक हाईवे बनी हुई है, अगर इसके ऊपर 6 अच्छे से अच्छा भारी डंपर चलेगा, वो सड़क उसको सहन कर सकती है। लेकिन दंदानी की एक लिंक रोड है, उसके ऊपर वो बड़े बड़े टेम्पर 6 टायरी, 20 टायरी, 18 टायरी वो टेम्पर चल रहे हैं। और रोड के वो हालत इन लोगों ने की है। और खास करके जिन लोगों ने इसके ऊपर जो कंकरा कल डाला हुआ है, मैं PMGSY जो डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ये आता है, मैं उनसे गुहार लगाता हूँ कि कल आके इस रोड को देखा जाए और जो खड्डे जो इनके भरे हुए हैं उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। अगर कोई भी आदमी, हमारा बुजुर्ग, बच्चा, लेडीज या और कोई आदमी यहाँ गिरा, किसी की बाजू टूटी, किसी का सिर टूटा, किसी की टांग टूटी, और ये पूरा डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार होगा और ये दोनों क्रशर इसके जिम्मेदार होंगे। मैं ये कड़े लफ्जों में कहूँगा, अगर कोई भी आदमी, कल रात को भी मेरे पास एक आदमी आया था, वो भी इस सड़क में गिरा हुआ था और पूरी टांग उसकी जो है जख्मी थी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे गुहार लाऊं, खास करके PMGSY जो डिपार्टमेंट है, मैं कहता हूं कि कल आके इसको देखा जाए, नहीं तो 1-2 दिन या 1 हफ्ते का हम मोहलत देते हैं। यह पूरा गांव यहाँ इकट्ठा होगा और इसके ऊपर एक कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूँगा। ऐसा है कि जिस तरह से आप सभी दर्शक जानते ही हैं कि यहाँ दंदानी रोड की अगर बात करें, अगर तो हो जाए बारिश, तो कहाँ पे कितना खड्डा है और उस खड्डे की कितनी गहराई है, ये तो मतलब कोई भी नहीं बता सकता। हमने इससे पहले कई जो वीडियोस हैं वो हमने अपने जितने भी चैनल सोशल मीडिया पे हमने उसको काफ़ी अपलोड भी किया, काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी। ऐसा है कि डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले काफ़ी लोगों को वही आपकी बात है कि अपनी बात रखनी चाहिए, तो सोशल मीडिया पे कुछ बात चल रही थी। उसके बाद
कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि क्रशर वालों से कह के तो उनको कहते हैं कि कम से कम ये जो खड्डे हैं इनको तो अच्छे से भरा जाए, ताकि ये है कि जो, क्योंकि हमारे ही यहाँ के कुछ लोग हैं उनकी गाड़ियाँ जो हैं जब जा रहे थे उनकी गाड़ी जो है काफ़ी नीचे लग गई इसकी वजह से। कुछ लोगों की या हमारे समाज के या आप जैसे कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्हीं की वजह से उन्होंने जब क्रशर वालों से बात की तो क्रशर वालों ने क्या किया, जो है वो खड्डे जो हैं उनको भरे। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका कहना भी सही है कि वो जो बजरा वगैरह वो फेंका उसी की वजह से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट है। तो मेरा शायद कहीं ना कहीं क्या पता, हम नहीं कहते हम सही हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि वो जो बजरा डाला एटलीस्ट उसको उसके ऊपर रोलर होना चाहिए था, रोलर होना उसको चाहिए प्रॉपर तरीके से उसकी भरपाई होनी चाहिए थी ताकि वो सेट हो जाता। लेकिन अंकल से मैं आपको जो जरूर कहूंगा कि जितने भी रोड्स हों, चाहे बिजली के जो काम जहां हो रहे हैं, सब जो कागजों तक सीमित हैं। और खास करके दंदानी की जो रोड है इसकी वो खस्ता हालत है, वो खस्ता है। मैं कहता हूँ कि उस रोड के ऊपर बकरी नहीं चल सकती, आदमी तो आदमी रहा। यहाँ बड़े बड़े खड्डे, अगर बारिश हो आपको क्या पता लगेगा कि ये खड्डा कितना गहरा है। पिछले दिनों में जा रहा था अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी पूरी उसके बीच चली गई। जी जी बिल्कुल, मैं भी ये और उस गाड़ी का जहाँ चंबर टूटा और 4500 पैसे लगे और दोबारा वो रिपेयर हुआ। चलो ये हालत है रोड की। आप ये तो आपने शेयर की ना, आप दर्शकों के सामने बात कर रहे हैं। आपके कितने ऐसे लोग हैं जो चलो बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी लगी, इतना हमारा, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसी बीच एक चीज़ और भी है, चले हमें तो सारे फैक्ट्स जो हैं पब्लिक के सामने लाने चाहिए। इसी दौरान जैसे देखा जाए तो इस रोड की टेंडरिंग का भी काम जो है वो ऑलमोस्ट शुरू ही है। तो लगभग 95 से 96 लाख रुपया है इस रोड के लिए, 95,18,000 जो है। डॉक्टर साहब मुझे बताओ 95,18,000 में क्या ये रोड बन पाएगी? बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि इसका नामुमकिन काम है। टेंडरिंग क्या होगी? अगर हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको एक टेंडर पहले ही हो जाएगा। अगर ये 2-4 साल और नहीं पड़ी तो उनके पहले टेंडर हो जाएंगे। हमारे बुजुर्ग जो हमारी एक शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहूँ, मुझे कहने में शर्म आती है कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, ये हालत है। मैं कहता हूँ कि आज का जो डिपार्टमेंट है, मैं इसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करूँगा, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं और कोई काम सिर्फ कागज काले करने हैं, बिल निकालने हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे एक साइड में यहाँ रोड बनी है हमारे दुकान के साथ ही, तो जो ठेकेदार था सिर्फ उसने 3 दिन लगाए जी। एक टिप्पर आया, वो काली लुक लेके आया, सिर्फ उसने पत्थर काले किए हुए थे, ऊपर से शुरू की और आगे से बाहर निकल गया। एक टिप्पर से पूरी रोड हो गया कंप्लीट और तीसरे दिन बाहर लुक का निशान नहीं रखा। ये तो हालत है। डिपार्टमेंट सोया हुआ है। मैं तो कहता है डिपार्टमेंट की मिली भगत है, वो पैसे खा रहे हैं इनसे, ठेकेदारों से। वो खुला माल मिल रहा है, उनका पता क्या पता ये लुक सफेद है या व्हाइट है या काली है, उनको अपने पैसे से लेन देन है। बिल्कुल, अगर अपने लुक वाली की वो जो कंकरे काले काके बिछा दिया है। मैं कहता हूँ कि तीसरे दिन वहां एक पत्थर नहीं मिला। तो ऐसी रोड और भाई यहाँ जब मैं गया वहां पर देखा, बिल कैसे पास हो जाते हैं फिर? बिल मिली भगत है, कमीशन। मोदी साहब कहते हैं जी कमीशन। अगर आप पंचायत में जाओ, बीडीओ ऑफिस के पास जाओ, मैं कहता हूं कि एक जेई जिनकी 5-5, 6-6 हजार रुपये है, अगर उनकी प्रॉपर्टी देखी जाए आज की डेट में, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उनके पास। जो 5,000 का मुलाजिम है वो 18, 20, 30 लाख की गाड़ी कैसे रख सकता है? बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर कड़ा संज्ञान होना चाहिए। नहीं ना पूरे गांव के अंदर इसकी एक मुहिम चलाऊंगा, लेकिन पूरी मुहिम चलेगा। मैं थ्रू आउट जम्मू कश्मीर स्टेट के प्रत्येक बच्चे को समझाऊंगा कि बीडीओ ब्लॉक के अंदर जो एक टेम्परेरी मुलाजिम है जिसकी 5-6 हजार रुपये है, ठीक है, उसने 20-20 लाख की गाड़ी रखी हुई है, 30-30 लाख की गाड़ियां रखी हुई हैं, वो कमीशन के बगैर काम ही नहीं करते। तो आप डॉक्टर साहब बात में बताऊं कि मैंने घर में एक नाली निकाली, ठीक है, वो टनल वगैरह क्या बोलते हैं, तो ठेकेदार साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं। अच्छा, ये पैसे आप अपने पॉकेट से डालो तभी मैं काम करता हूँ, और 4500 रुपया मैंने अपनी जेब से डाला। ये तो हालत है। अच्छा, जबकि काम जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जो 60,000 रुपया 80,000 रुपया पे लाता है, उसने 8,000 के मुलाजिम के ऊपर नजर रखी हुई है। क्या बनेगा ये? मोदी साहब तो ऊपर से बहुत काम करते हैं,
लेकिन नीचे वाले की वो हालत है, वो हालत है, वो हालत है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आज मैं इतना दुखी होकर ये बात कह रहा हूँ कि खास करके वीडियो ब्लॉग के अंदर हम्म, वो हालत है आज। हम्म, मैं कहता हूँ कि इन इंसानों से हमारे जो पालतू कुत्ते हैं वो अच्छे हैं। इनका तो हिसाब किताब ही नहीं है, सिर्फ कमीशन चाहिए इनको। कमीशन के बगैर यहाँ से फाइल उठा के ये यहाँ नहीं रखते। अब डॉक्टर साहब इसी बात में आ रहा हूँ। आपने बात की है ब्लॉक लंबेड़ी की कहने की, तो आपको जिस तरह से आपने एक एग्जांपल दी कि इस तरह से काम हुआ, तो आपको नहीं लगता चलिए कहीं पे भी हो ऐसा काम, कहीं पे भी हो, तो सबसे पहले ड्यूटी वहाँ के लोकल की बनती है कि वो लोग बिल्कुल, आवाज़ उठाएं, ये लेकिन संकट जी लोग सामने नहीं आते। आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही है। हाँ। अगर हमारा समाज जो इसके ऊपर जागृत होगा, हम्म, समाज ये समझेगा हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है, हम्म, तो जो मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम्म, वो खुद सुधर जाते हैं। हम्म, लेकिन हालात ऐसी है हम्म, कि जो लोग बोलते ही नहीं, अपना मुंह ही नहीं खोलते। जो गांव में देखते हैं वो नाराज हो जाएगा, ये नाराज होगा, ये नाराज हो जाएगा, लेकिन इसका फायदा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ले रहा है। अब एक चीज़ और एक दिन मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ बैठा हुआ था, हम्म, मैं आपसे बात बिल्कुल सीधे स्पष्ट लफ्जों में कहूंगा, जी जी ऑन द कैमरा बात चल रही है, कोई बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैं यहाँ बैठा हुआ था तो एक सरकारी टीचर यहाँ पे आए मेरे पास। तो मैंने पूछा भाई आप सरकारी टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाते जाते कैसे हैं? तो देखता हूँ, कहता है जी पढ़ाएं कैसे, नहीं। हमारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ाने का। अच्छा। जो हमारे पास टाइम होता है ये जियो टैग करो जी, मिड डे मील कितने चावल आए जी, कितनी दाल आई, कितनी बनी है, कितनी उनको डेटा में उलझाए रखते हैं, वो डेटा ही जारी रहता है, पढ़ाई उधर। पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। हाँ। तो यही कारण है कि आज लोग सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकाल के प्राइवेट स्कूलों में दे रहे हैं। लेकिन हर ये किसी के बहुत बस की बड़ा बात अन्याय नहीं है। मैं अगर ये मेरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचती है, ये वो भी इसके ऊपर संज्ञान ले, लेकिन गांव के अंदर आज गांव के लोगों की वो हालत है जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं इस बीच में आपके जो बीच में बात चल थी वो अधूरी रहेगी। जब आपने बात ब्लॉक लंबेड़ी का कर रहे थे, तो आपका कहीं ना कहीं ये भी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो ब्लॉक के अफसरान हैं जो इन बिल को पास करते हैं उनको एक बार ग्राउंड में आके चेक करना चाहिए? कौन चेक करता है? जो अच्छा ऑफिसर है, होनेस्ट ऑफिसर है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो आप, मैं एक ठीक है। वीडियो ब्लॉग की बात नहीं करूंगा, ठीक है। एनी डिपार्टमेंट, हम्म, उसको वरन नहीं देते। हम्म, उसको 2 दिन में या 2 हफ्ते में उठा के यहाँ से पैसा पूसा नहीं मिलता उधर फेंक देते हैं, उसको दूसरे को लगा देते हैं। यह तो हालत है हमारी, जाए तो जाए कहाँ। जी मैं आज का डिपार्टमेंट, हम्म, ऑल डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट अच्छे हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं हेल्थ की भी बात करूंगा। हम्म, हेल्थ की बात यह है कि 24 आवर वहाँ सर्विस होते हैं, कैजुअलिटी खुली होती है। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में हालत यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की इनका भी बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। हम्म, डॉक्टरों का वो बुरा हाल, कमीशन के बगैर वो एक टिक्की नहीं लिखती। अच्छा। मैं खुद मेडिसिन का काम करता हूँ, अगर हम अच्छी से अच्छी दवाई दे भी देते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये गलत है जी, जो मैंने लिखी है वो आपने नहीं लाई, उन्होंने माल खाया होता है। फिर डॉक्टर कहते हैं जी जाओ दवाई लेके आओ, वो हमें चेक कराओ। आम जो पेशेंट है वो इनोसेंट होता है, उसको क्या पता है कि ये डॉक्टर हमारे पास सिंपैथी शो कर रहा है या क्या कर रहा है। डॉक्टर के पास जाएगी, हाँ ये मैंने लिखे ही नहीं है जी, ये गलत दे दिया जी उसने, ये फलां कर दिया। ऐसा एक हमारा माहौल जो आज के इस माशरे के अंदर बना हुआ है, तो मुझे जो शर्म आती है कहने के एक डॉक्टर जो है एक मरीज एक भगवान स्वरूप उसको मानता है, लेकिन डॉक्टर आगे से ऐसे उसको मिलते हैं। अगर एक चीज़ मिलती है हमारे, मैं बात नहीं करूँगा, हमारे यहाँ एक ब्रदर हैं, उनके ये रेट चाहिए था। एक दुकानदार के पास हम गए, उसने कहा जी ये 6500 रुपये की, अच्छा 6500। ठीक है। हाँ। दूसरे के पास गए, उसने 2500 रुपये की थी। ये तो हालत है, आम गरीब आदमी जो है वो लूटा जा रहा है। जी जी। खास करके मैं खुले लफ्जों में कहूँगा कि जितनी धांधली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है, मैं खुद 35 साल हुए यही काम करते, लेकिन जो सिस्टम खास करके डॉक्टरी पेशे के अंदर, डॉक्टर तो इतना घिरा हुआ, मैं समझे घिरा हुआ बोलूँगा मैं, एक टिक्की जो है, एक टैबलेट विदाउट कमीशन
वो लिखता ही नहीं। अगर एक मेडिकल है, आप 3 महीने या 2 महीने नहीं जाएगा, वो कहता पिछला हिसाब लाओ जी। ये ठेकेदारी काम चल पड़ा है। लोग तो कहते हैं कि बिजली ठेकेदारी को हो गई, लाइट ठेकेदारी में चली गई, रेल ठेकेदारी। मैं कहता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट ठेकेदारी के अंदर है। आप इसको मानो। मैं जितना भी, जब तक मेरी सांस रहेगी, या जिंदगी के जितने दिन मुझे बचे हुए हैं, मैं इंसान के लिए लड़ूंगा और सच्ची बात कहूंगा हमेशा। इसके लिए चाहे मेरी छाती, मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे जेलों में रहना पड़े। ये हालत है। कुछ डॉक्टर जो हैं अच्छे हैं और मरीज को अच्छी तरह देखते हैं। जी जी, हाँ बिल्कुल। नहीं, कुछ ना कुछ। मैं तो नहीं कहता कि सभी एक जैसे, सारे एक जैसे तो नहीं होते। सभी एक जैसे कहें। डॉक्टरों ने आकर सिस्टम बनाया हुआ है। ये छुट्टी करने के बाद एक दुकान में 1 घंटा बैठ गए जी, दूसरी दुकान में 6 घंटे बैठ गए जी, तीसरी दुकान में आधा घंटा बैठ गए। ये सिस्टम बना हुआ है। लोग भी तंग आए हुए, कहते हैं उधर मिलता है, चलो इधर दिखा लेते हैं। एक गरीब आदमी अगर उसके पास 500 रुपया है, 300 तो डॉक्टर फीस ले लेगा जी बिल्कुल। 200 रुपये दवाई कहाँ आएगी? ना कोई दवाई देने वाला दवाई देगा, वो पर्ची प्रिस्क्रिप्शन फोल्ड करता है, जेब में डालता हुआ आ जाता है घर, डॉक्टर को दिखाया। ये हालत है। अब देखिए, और समाज के अंदर इतनी कुरीति है। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप चले जाओ, किसी पुलिस स्टेशन के आप अंदर चले जाओ, जिसने कसूर किया होता है वो बाहर घूमता है, जिसने कसूर नहीं किया होता उसको अंदर प्रताड़ित किया जाता है। ये हालत है। हाँ। लेकिन मैं, हमारे जो जज साहब हैं निशारे के, लोकल है संदरपानी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे निशारे के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि ऐसे एक होनेस्ट ऑफिसर इन लोगों को मिले हैं। मैं कहता हूँ कि जितने भी पेंडिंग जो काम थे उनके, जितने भी मसाइल थे, वो जल्दी से जल्दी उन्होंने हल किए। ये हमारी खुशकिस्मती है। कुछ लोग होनेस्ट आदमी भी यहाँ पे हैं, अभी ये संसार का कार्य जो चल रहा है। जी जी बिल्कुल। अब कई जगह आपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर से लेटे बात करूंगा, कई जगह देखा जाए तो डॉक्टर्स लेते 500-500 रुपया फी आज के ज़माने में। जो बंदा 500 पहले डॉक्टर को कंसल्टेशन फ़ी देगा, फिर बाद में दवाई के लिए भी करेगा, तो उसका इतना दिल नहीं रहेगा। शायद एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, 500 अगर वहाँ देगा तो वो दवाई क्या लेगा। लेकिन इसी तरह से मैं सुंदरबनी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्टर भी जो आज मात्र 50 रुपये में जो है कंसल्टेशन की फ़ी है। हमारे जो बात आपने कही मैं उससे सहमत हूँ। हमारे डॉक्टर KR शर्मा साहब थे, जब हम छोटे छोटे थे तब उन्होंने 10 रुपये फीस रखी थी। 10 रुपये? 10 रुपये। हाँ। बढ़ते बढ़ते वो 50 हुए। आज भी मेरे ख्याल में 50 ही रखे, 50 ही हैं। और 10 रुपये वो धार्मिक कार्य में लगाते हैं। जितने भी उनकी फीस बनती है वो धार्मिक कार्य में, कोई गरीब है या किसी लड़की कोई शादी है, वो लगाते हैं। देखिए, ऐसे लोग भी तो हैं, ऐसे लोग भी तो हैं। लेकिन उन्हें डिप्टी के दौरान भी, अच्छा, कई बार मैंने देखा वो साइकिल पे जाते थे, एक पुराना जैसा स्कूटर था उस पे वो जाते थे। ऐसे लोग भी तो हैं। और खास करके मैं जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन, हमारे LG साहब हैं, मैं उनसे ये गुहार लगाऊंगा कि डॉक्टर फीस के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जितनी जिसकी क्वालिफिकेशन होगी उसी के हिसाब से उसकी फीस रखी जाए। एक जो सिंपली MBBS होगा, अगर उसने 500 रुपये फीस रखे, कहाँ के। हमारे रजौरी के अंदर है एक डॉक्टर आसिफ इकबाल चौधरी, वाइस सर्जन है। उन्होंने सिर्फ 100 रुपये फीस रखी है, मात्र 100 रुपये, मात्र 100 रुपये जी। और जो गरीब आदमी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी सर्जरी वो फ्री करते। जी जी, देखिए ऐसे डॉक्टर भी तो ऐसे डॉक्टर भी हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं है। डॉक्टर आसिफ इकबाल चौधरी, जी जी, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन मैंने सुना है, ये सुना है। मैं कई बार 1-2 बार मिला हूँ, लेकिन मेरी जितनी जान पहचान उससे नहीं है। मात्र 100 रुपया। और देखते वो कैसे, ऐसे किसी की सिफारिश आ जाएगी, तू आगे आ जा, तू पीछे आ जा। लाइन में जो लगा होगा रूटीन वाइज सभी को देखते हैं। फीस मात्र 100 रुपया, मात्र 100 रुपये। और जो मेडिसिन होगी वो लिमिटेड, जितनी आपको ज़रूरत होगी। यहाँ मैं देखता हूँ कई बार डॉक्टर लिखते हैं जी, एक साइड में प्रिस्क्रिप्शन पकड़ी, उसको पेज को उल्टा किया, दूसरी तरफ भी लिख दी। 15-15, 20-20 तो दवाइयाँ लिखते। मैं तो कहता हूँ आम गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ। बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट ने कई बार कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है डॉक्टरों की बंद होनी चाहिए, जो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन वो कागजों में है। जो बात आपने मैंने पहले ही कह दी है, वो सिर्फ कागजों में है। ग्राउंड में कुछ भी नहीं है।
ग्राउंड में जीरो, कागजों में भरपूर है। आप ही अपना थोड़ा विचार रखो, मैं सही बोल रहा हूँ गलत, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ ये, मैं आपने अपनी तो जो एक गरीब, जनता की बात रखी ना, मैं आम जनता आपने की इंडिविजुअल बात कर रहा नहीं हूँ, की। आम जनता की जो गरीब आवाम है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये हालत है हमारे समाज की। जो 1 लाख रुपया पे लेने वाला मुलाजिम है, उसने आंख अपनी उसके ऊपर रखी जो 8,000 लेता है, वही कहता है कि अगर 2-3 हजार इससे आ जाए तो बेहतर है। आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? देखिए तो जी, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इसमें कोई दो राय नहीं, जिस जो इंसान अब डेली जो इनका डे रूटीन है उसमें बात करें, कई सौ लोगों से ये डील करते हैं, तो हर कोई इनके सामने कहीं ना कहीं अपनी जो दिक्कत है, जो परेशान के सामने रखते ही हैं। तभी जो डॉक्टर साहब उन्होंने जो अपने ख्यालात हैं वो आप सबके सामने रखे, और इनके गट्स को मैं ज़रूर सल्यूट करूंगा कि ओपनली इन्होंने, डॉक्टर साहब ने कई बातें की हैं जो कि कोई आम इंसान नहीं करता। वो डरता है ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज होगा। तो डॉक्टर साहब की बात से अगर आप सहमत हैं तो ज़रूर अपने जो आपके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो इसी बीच इसी मुद्दे को लेके जो डॉक्टर साहब ने भी किए, 1 मिनट में चाहूंगा कि जो हमारे कॉन्टेक्टर विकी जी 1 मिनट की जो है 2 मिनट की बात जो आप भी अपनी जरूर रखें। तो विकी जी, डॉक्टर साहब आज लगता है कोई तैश में है, बड़ी उन्होंने अपने जो कहते हैं ना दिल की बातें जो है वो हमारे कैमरे के सामने रखी हैं। सहमत है इन बातों से? बिल्कुल अंकुश, शुक्रिया अंकुश जी आपका। जी डॉक्टर साहब ने जो भी कहा है हाँ अच्छा कहा है, सही है। बिल्कुल। और जब ये बात नेचुरली है, आप कहीं भी हॉस्पिटल चले जाओगे, हाँ एक तो या तो सबसे मैक्सिमम यही है कि किसी का फोन आया, किसी सिफारिश हुई, वो आगे हो जाए, वो आगे हो जाएगा। ठीक है। जी जो गरीब लोग लाइन में खड़े रहेंगे, पर्ची लेंगे, खड़े रहेंगे। ठीक है। या प्राइवेट जाएंगे तो फी तो देंगे, वहाँ कोई की फी नहीं 500 पूरी देगा, कोई होती। 300 देगा, कोई बेचारे किसी के पास नहीं होते, मजदूर लोग नहीं भी होते। हाँ हाँ। जैसे डॉक्टर साहब ने जो कहा, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। इतने लोगों को पैसे नहीं कि फी, अच्छा प्राइवेट आप जाओगे, जिसको नहीं भी जरूरत है वो भी उसमें जरूर 5-6 टेस्ट लिख देंगे पहले। जी जी जी। शायद नहीं, किसी को क्या पता, आप हाँ जो नहीं जानता क्या बीमारी है, क्या हाँ हाँ। जैसा डॉक्टर जिसकी लिख दिया, लाइन ही नहीं उसको क्या पता। बस उसने लिख दिया, हाँ हाँ दौड़ पड़ो, इधर दौड़ पड़ो। हाँ खास करके जो हमारे लोकल इधर सुंदरवानी चले जाओगे आप, हाँ। ये तो हॉस्पिटल चले जाओगे तो डॉक्टर ही मिलेंगे। अच्छा ENT इधर नहीं होगा, आई हाँ। स्पेशलिस्ट इधर नहीं है, अच्छा, ठीक है। बस बोलेंगे जी ये तो आम आपको, जनता कहाँ जाएगी? आम जनता कहाँ जाए, बस आप ऐसा करो जी, थोड़ी दवाई ले जाओ, बाकी आप ऐसा करो, एक बार जम्मू चेक करो, जम्मू चेक ठीक है, करो, जम्मू चेक करो, ताकि जो आदमी है वो दूसरी बार हॉस्पिटल ना आए। हॉस्पिटल में, ठीक है जी। तो विक्की जी ने भी अपने जो विचार हैं आपके समक्ष रखे ही हैं। तो एक चीज़ और भी है, निचोड़ ये भी निकलता है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, जिस तरह से अगर ब्लॉक की बात की, जो भी काम होते हैं, तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और भी सुनना चाहूँगा। मैं एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मेरे को एक दिन पहले ही पता लगा, अगर मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह से आपका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि जो अफसर अंदर AC वाले रूम में बैठे हैं उनको ग्राउंड पे भी आना चाहिए। ग्राउंड में आपको फिजिकली देखना चाहिए कि क्या वाकई ये काम जो पैरासेट पैरामीटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। इसी तरह से मैं बात करूँ, मुझे 2 दिन पहले भी सुनने में आया कि जिस तरह से जो अभी हमारी नई वीडियो आई है, शायद ज्योति मैडम नाम है उनका, जी ज्योति चौधरी जी, मैंने सुना कि वो फील्ड में गए, उन्होंने कुछ घरों में गए या कुछ साइट्स पे गए, वहां जाके उन्होंने काम खुद चेक किया। इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अंकज जी, हाँ इसके ऊपर मैं, जो हमारी नई जो वीडियो साहब आई हैं, ज्योति चौधरी व नशहरे की गनिया साइड की हैं, हाँ मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी, जिन्होंने ये संस्कार उनको दिए हैं। जी बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि ये ऐसे ही ऑफिसर जो अगर फील्ड जैसे वो जाती हैं, मैंने सुना है, आज तक मैंने उनसे ना ही मिला हूं, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उनसे मिले, 1-2 दिन के अंदर मैं उनको मिलूंगा। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि जिन्होंने ये स्टेप उठाया। जी अगर इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, BDO के अंदर हैं, BDO ब्लॉक हैं, BDOs हैं, ADC वगैरह हैं, अगर वो गांव-गांव के अंदर जाएं, जो काम होते हैं ब्लॉक लेवल के, जो काम हो रहे हैं उनको देखें, उनके रेशो चेक करें, जो इसका कैसे ये बनाई है, अच्छी सड़क बनी है, नहीं बनी है, मकान कैसा बना है। हमने सुना है कि यहाँ ऐसे पैसे किसी किसी पंचायत के अंदर जो काम हुए ही नहीं है, उनके पैसे भी निकल गए। ऐसा ऐसा सिस्टम यहाँ हुआ है। लेकिन मैं
तो कहीं ना कहीं ज्योति चौधरी जी negligence को हो- मुबारकबाद जी, देता जी। हूँ, खास करके उनके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ, हम्म। पूरे निशारा वासियों को, लंबेड़े वासियों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी वीडियो हमारे ब्लॉक के अंदर आई है, अच्छा काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस आदमी के अंदर डेडिकेशन होती है वो लॉन्ग रन में कामयाब होता है और भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। जी जी। तो हम भी यही चाहेंगे कि सिर्फ हम ब्लॉक लंबेड़ी की नहीं बात कर रहे, तमाम जितने भी डिपार्टमेंट से जो लोगों की सर्विसेज जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सभी को ये कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि अपने जो आपके रूम में एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में ठीक है कुछ लोगों को उनके ऑफिस में भी काम पड़ते रहते हैं, बड़े अफसर से हैं, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ऐसा रखो कि जब आप किसी फील्ड में जाओ वहां जाके लोगों से पूछो कि क्या आप इस काम से सेटिस्फाई हो या नहीं। लोगों की सुनो, उसके बाद ही जो है अगर आप बिल पास करो तो दैट वुड बी बेटर। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अंकल जी, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आपका और लूंगा, जी जी 2 मिनट आपके जाया करूंगा। जी जी बोलिए। खास करके जो JJM स्कीम जो पानी की है, जी जी। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा गफला जो है, बहुत बड़ा गफला। जी। आज अब रोड के किनारे हजारों लाखों के हिसाब से पाइपें पड़ी हुई हैं, हम्म, लेकिन मुझे लगता नहीं ये पाइपें कहाँ लगेंगी। हम्म, और इसके ऊपर भी करोड़ों रुपए का गफला जो है जम्मू कश्मीर के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक NRWDP एक स्कीम चलाई थी, अच्छा। NRWDP जी। सेंटर की वो स्कीम थी, उसके ऊपर ही गफला था। उसके बाद इन्होंने JJM स्कीम चलाई। और ख़ास करके हमारी एरिया के अंदर मैं पानी की अगर बात करूँगा, पानी की वो हालत है, अगर आज हम चिल्लाना शुरू करूँगा, ख़ास करके मैं खुद बोलता हूँ कि मैं आज चिल्लाना शुरू करूँगा 10 दिन के बाद पानी आता है। फिर वो कहते हैं हाँ जी पानी छोड़ दिया, 1 ड्रम, 10 दिन में 1 ड्रम पानी आता। और जिस आदमी से जब मैं टैंकर चुकवाता हूँ वहाँ आदमी पूछ सकता है कि महीने के मैं कितने टैंकर जा सकूँ अपने घर के ये तो लिए हर घर इस्तेमाल की करता कहानी है सर। मैं अपनी बात करता हूँ, हमें मतलब पानी का ये रहता है कि हर एक या 1.5 हफ्ते के बाद हमें एक टैंक तो पानी मतलब प्राइवेटली हमें 1000 रुपए का तो फेंकवाना ही पड़ता है। हूँ। और दूसरा जो इन्हें पाइपें जमीन के अंदर गाड़ी हुई हैं, हाँ गवर्नमेंट का ये आर्डर है कि वो 2.5 फुट नीचे होनी चाहिए हाँ। जमीन के अंदर। जी जी। वो सब पाइपें जमीन के ऊपर है, सामने दिख रही सामने दिख रही हैं, है। जैसे वो हवा में तैर रही हैं। और PHE डिपार्टमेंट के अंदर मैं अपने ही गांव की बात करूंगा, यहाँ कोई भी मुलाजिम परमानेंट नहीं है, सब टेलीविजन हैं। वो कह रहे हैं आज हमारी 60 साल उम्र होने वाली है, 1 साल हो गया, हमें कौन सी पेंशन मिलेगी। कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं है, कोई रूटीन चेकअप नहीं है। इसलिए अंकल जी आपने यहाँ समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम जम्मू कश्मीर स्टेट के लोगों का भी ये उनसे अनुरोध करूँगा कि जो जो आपकी डिमांड्स हैं उनको खुल के रखें जी। मन के ये अंदर। आपका हक है, राइट टू स्पीक। हमारा ये हक है। हाँ। मैं कहता हूं कि अपने एरिया के लिए, खास करके लंबेड़ी का मैं रहने वाला हूं, हमारे एरिया के 3 पंचायतें हैं। अगर 3 पंचायतों के लिए किसी को हमारी ज़रूरत हो, सही ढंग से सच्ची बात पे मैं अपनी जान दे दूं, जान भी दे सकते हैं, झूठ के लिए नहीं, सच के लिए अगर मेरी जान चली जाए मैं वो भी दे दूंगा। मेरे शरीर का एक एक खून का आखिरी कतरा भी समाज के लिए दूंगा। लेकिन झूठ और फ्रॉड के लिए जो जो बातें मैंने यहाँ रखी हैं, अगर किसी किस्म से मेरे से गलतफहमी हो गई हो, मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो जो बातें मैंने बोली हैं मैंने अपने मन से कही। ऐसा नहीं और आज मैं आपको कहता हूं कि मैं एक आराम की नींद सोया, परसों 2 दिन से मैं रात को सोया। जब मैं देखता हूं ये हालात कैसे बने हुए, एक गरीब आदमी है जो 400 रुपया दिन का कमाता है, 3-4 उसके बच्चे हैं खाने वाले, वो 400 रुपया कहाँ कहाँ रखेगा, उसका हिसाब लगा वो कहाँ रखेगा। एक दिन यहाँ एक लेडी आई, मैंने उससे पूछा, मैं थोड़ी सी और विस्तार में जाऊँगा करिए बात, क्योंकि आप टाइम मेरे पास है, आपके पास भी है। बोलिए। तो मैंने उससे पूछा आपको राशन कितना मिलता है। अच्छा। उस लेडी ने कहा जी मेरे को मिलता है 5 किलो गेहूँ, हाँ। 7 किलो चावल। ठीक है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 5 किलो गेहूँ जो कहाँ रखेगी। मैंने उसको कहा कि कैसे 5 किलो गेहूँ आप कैसे करोगे, वो तो वो मशीन के अंदर ही खपत हो जाता है। कहती है जी मैं 5-6 महीने का इकट्ठा करती हूँ अच्छा गेहूँ, फिर थोड़ा आगे पीछे से पकड़ती हूँ, तो 10-20 किलो जब होता है तो जब मैं उसको किसी चक्की में ले जाता हूँ। ये हालत है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट ने दबाए हुए हैं
जब ये लोग, जैसे वो डड्डू होता है ना, वो पानी से बाहर नहीं आएगा, जैसे ये लोग दबाए हुए लोग बाहर नहीं आएंगे, इनका कुछ नहीं बनने वाला। अपने हक के लिए अगर हम लोग सड़क पे नहीं आएंगे, रोड पे नहीं आएंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे नहीं, मैं कहता हूं कि यह गवर्नमेंट कुछ देने वाली नहीं है। यह अच्छा झूठा लॉलीपॉप। जेजीएम स्कीम के बारे में बताऊं, मैंने सुना है कि यो कई स्कीमें 2-2 साल से वो कागजों में चालू हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं। ये ग्राउंड में कुछ नहीं है। हमारी एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है जो निशरा से, जब हम छोटे छोटे थे, मैं शायद फर्स्ट या सेकंड में पढ़ता था, तब उसका काम चालू हुआ था। कागजों पत्रों में वो चालू है, करोड़ों रुपए उसके ऊपर लगे हुए। अगर यही गवर्नमेंट उसको चालू करे, उसको प्रॉपर तरीके से बनाए, पानी का फ्लो बहे, मैं कहता हूं कि लंबड़ी के एरिया को लोगों को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन हालत यह है कि उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। लेकिन देखिए ना कहीं लोगों का फर्ज बनता है ना आवाज उठाना। अपनी आवाज उठाएंगे, डिपार्टमेंट को पता लगेगा तो डिपार्टमेंट भी कोई एक्शन लेगा ना। उठाते हैं लोग, भी उठाते हैं। हमने कई बार इसको भी उठाया। यहाँ अच्छा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रजौरी का यहाँ एक कैंप लगा हुआ था, हमने वहाँ भी बोला था, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिखा गया। यहाँ हमारी वेटनरी को एक सब सेंटर है, वो हालत है। 3 पंचायतों के ऊपर एक वो छोटा सा अस्पताल है ही कोई नहीं। एक अगर आपको एक गाय लेनी है, 1-1 लाख की गाय है, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है। इलाज कौन करेगा इसका? जो 3-3 महीने की ट्रेनिंग कर गया आगे वो डॉक्टर बने हुए हैं। हमारे इधर एक मजदूर आदमी, उसने 1 हफ्ता पहले 80,000 की गाय लाई, उसकी डेथ हो गई बेचारे की विदाउट इलाज। वो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? सुबह देखा कर्जा उठाया हुआ है। लेकिन ये हालत है। मैं खास करके डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमिश्नर रजौरी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो बातें मैंने कही हैं, थोड़ा बहुत आप ही संज्ञान लें, क्योंकि आप ही हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोकल बाशिंदे हैं। आप गांव के लोगों की तकलीफों को समझते हो, क्योंकि आप ये गांव से हो, और ज़रूर आप इसके ऊपर को संज्ञान लोगे तथा लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली डॉक्टर साहब ने जो अपनी बात है वो कंक्लूड की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से मैं ज़रूर ये अपील करना चाहूँगा, जितनी भी बात जो विक्की जी ने रखी, डॉक्टर साहब ने रखी, या कुछ हमने जो अपने जो बातें थी आपके साथ शेयर की, इस पर ज़रूर गौर की जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये सिर्फ एक डॉक्टर साहब या अकेले विक्की जी की नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की है, हर एक उस आदमी की है जिसका हक बनता है लेकिन उसको मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट के जितने जो बड़े अफसरान हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका अलग अलग फील्ड में जो भी कोई आपका काम चल रहा था, एक बार उसको प्रैक्टिकली फिजिकली जाके उस काम को ज़रूर देखा जाए। क्या जो पैरामीटर्स इस काम के लिए सेट किए गए हैं, क्या उसी हिसाब से जो काम हो रहा है या नहीं। इसी भी डॉक्टर साहब ने एक रोड का भी मेंशन किया है। तो जिस तरह से बताया डॉक्टर साहब ने कि 2 दिन के बाद आपको वो रोड नहीं मिली, रोड मिली नहीं, रोड है ही नहीं उधर। तो इस तरह के जो काम है डिपार्टमेंट को चाहिए, रोड डिसमिस सर्विस, रोड ही नहीं उनको दिख रही। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से हम जरूर अपील करेंगे इस तरह के इश्यूज को जरा कंसर्न में लीजिए और इनको जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। तो तमाम दर्शक जिन्होंने इस पूरी वीडियो को देखा, हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर साहब की बातों को लेके, विक्की जी की बातें, हमारी बात को लेके आपकी कोई आपके सुझाव, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जो हैं वो रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम डॉक्टर साहब से कोई इंटरव्यू लें तो जो आपके द्वारा पूछे गए सवाल हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।